अब थोड़ा सा सैड मोमेंट हो गया हमारे ग्रुप में, क्योंकि ये लोग अब जा रहे हैं, इनकी फ़्लाइट है, इन्होंने जाना तुर्की, फिर वहाँ से यूके, और ये भी जा रहा है शहरियार और तलहा भी। तो अब थोड़ा सा प्लीज़ कैसे आज कहते हवाले रब दे ते मेले 4 दिना दे। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। देखे हैं जो रोए हैं कोई दुख नहीं हुआ। जा। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आज हमारी रवानगी है तेहरान से पहले यूएई के लिए, और फिर वहाँ से मैं जाऊँगा नेपाल। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे जो साथी कल रात को गए तुर्की के लिए, वो बोर्ड नहीं कर सके, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए अजीब ही रूल होते हैं। मेट्रो स्टेशन से हमें लाइन चेंज करके जाना था एयरपोर्ट, तो वो जो मेट्रो है 1 घंटे बाद आनी। तो हम बाहर से ना इधर टैक्सी करवा रहे हैं, तो टैक्सी भाई साहब ने 1 लाख तुमान में बताया। तो यार सामान वगैरह रख दिया इसी में, ये 1 लाख तुमान में ना, ये मान गया बंदा, ठीक है। स्नैप से चेक किया था, स्नैप 90,000 में बोल रही थी, तो ये भी ठीक है। ओके, सो अब जा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, वरना हम यहाँ पे शायद मेट्रो का वेट कर लेते। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। ले जनाब, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और 2.5 घंटे रह गए हैं फ़्लाइट में, टाइम कम है। चलते हैं अभी चेक इन करवाते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों को मिलते हैं जो कल रात से बेचारे यहाँ बैठे हैं। उनके लिए हम क्या लेके आए? हम अंडे गर्म करवा के, गर्म अंडे। यार ये देखो, हमने कल इनको अलविदा किया वहाँ पे बड़ा इमोशनली, और अब ज़्यादा इमोशनल हैं। देखें ये अभी तक ना यहाँ पे वो ओके टू बोर्ड मांग रहे थे, जो हमारे पास नहीं थे। बॉइल्ड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यार, यहाँ पे चेक इन क्लियर हो गया, और उन्होंने कुछ वेरिफिकेशंस की थी। मुझे कहने लगे कि सॉरी ये जस्ट पेपर है, तो हम इसको वेरीफाई करेंगे, ये सही है। और सवालात पूछे, स्क्रूटनी हुई बड़े सख्त तरीके से, लेकिन बिहेवियर बहुत अच्छा था, नॉर्मल था। उन्होंने माजिद का भी देखा, लेकिन जो पाकिस्तान यहाँ से डायरेक्ट जाते हैं उनको इतने सवाल नहीं पूछते, लेकिन जिन्होंने यूएई में जाना होता है तो उनको सवालात पूछते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सब बड़ा स्मूथली क्लियर हो गया। तो अब हम जा रहे हैं शारजा की तरफ, और हमारी फ़्लाइट में तकरीबन कोई 1 घंटा बाकी है। यहाँ पे अपने तमाम देखने वालों को बताते चलें कि अगर आप ईरान से तुर्की या फिर यूरोप के किसी मुल्क जाना चाहते हैं बाई एयरपोर्ट, तो प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट की रिप्यूट यहाँ इतनी ख़राब है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी नहीं जाने देते। मेरे दोस्तों के साथ यहाँ पे बहुत बुरा हुआ। पहले टर्किश एयरलाइन की टिकट थी, उससे भी सफ़र नहीं करने दिया गया। अगले रोज़ उन्होंने यहाँ कतर एयरलाइन बुक की और उन्होंने भी नहीं जाने दिया, और मजबूरन उन्हें फिर वापस पाकिस्तान आना पड़ा, और 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान भी हो गया। अब वजह कोई भी हो सकती है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। मेरे दोस्तों ने उनको बहुत कहा कि आप वीज़ा चेक कर लीजिए, वीज़ा ओरिजिनल है, हम इससे पहले भी ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया। बहुत दुखी हैं उनके लिए हम, उनका बहुत नुकसान हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि ये नुकसान मज़ीद किसी और का ना हो। ओके टू बोर्ड की वो बात करते हैं, और हमारा ये ख्याल है कि ओके टू बोर्ड हो तब भी आपको ईरान के किसी एयरपोर्ट से टर्की या फिर आगे यूरोप नहीं जाना चाहिए, बहुत मुश्किल हो सकती है। कहते हैं कि जब आप टेंशन में होते हैं ना, तो फिर कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। ये माजिद देखें, ये कितना परेशान हो के आया। पता क्या इसके साथ हुआ है? इसके साथ ना मैं बताता हूँ, तुम बता नहीं पाओगे असल में। इसका यहाँ के बैठा है तो पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट चेक किया, सब कुछ देखा तो पासपोर्ट नहीं है। सिक्योरिटी पे गया, नहीं है। वापस चेक इन काउंटर पे गया, पासपोर्ट नहीं मिला। ऐलान करवा दिया एयरपोर्ट पे, पासपोर्ट नहीं मिला। हुआ क्या कि एक जगह तस्वीर बनवाने के लिए ना इसने वकास को दिया था कि यार ये मेरी तस्वीर बनाना, और पासपोर्ट भी दिया, मोबाइल भी दिया। वकास ने अपनी जेब में डाला, और फिर वकास भी भूल गया। तो अब उसके बाद हर जगह ढूंढ ढूंढ के आखिर पे ख्याल आया कि वकास भाई आप भी चेक करें अपना सामान। इन्होंने अपनी जेब चेक की तो उसके अंदर से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये इंसान के बस में नहीं होता। ये देखें, ये इसका पासपोर्ट है, ये इंसान के बस में नहीं होता। जब आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं ना, और खुदा न खासा आपको कोई डर हो कि पता नहीं कोई बोर्डिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई मसला ना हो जाए, जैसे हम डरे हुए थे रात वाले साथियों के वाक़े के बाद कि उनको बोर्डिंग नहीं मिली। तो
जब ऐसा होता है ना तो फिर डेफिनेटली ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको मिल गया और अल्लाह का शुक्र, उसने हमारी जो मुश्किल है आसान कर दी, वरना हम परेशान हो गए थे कि पासपोर्ट ना मिला तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा और फिर इसको भी शायद यहाँ पे लंबे दिनों के लिए रुकना पड़े। फाइनल कॉल पे हम उठे और जहाज़ की जानिब अब जा रहे हैं, बोर्डिंग होने लगी। ये देखिए एक व्लॉगर के लिए ना कितना मुश्किल होता है, ये बैग, ये जैकेट और ये पीछे, इसलिए हम चीज़ें भूल भी जाते हैं अक्सर। आगे बैठ जाओ, सब तू आके ते ऐसी सा हैं? सब तू आके ते ऐसी सा फिर चलो तस्वीर भेज दो। हाँ तुसी भी बैठ जाओ। जहाज़ तो आधे से ज़्यादा खाली है और तमाम लोगों को विंडो सीट मिलेगी। माजिद यहाँ पे बैठा है, ये मेरी सीट पे बैठ गया था विंडो सीट पे, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं ज़रा आगे बैठ जाता हूँ। ये सेकंड रो में है सीट 2 और फिर विंडो है। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। भाई झटके क्यों लग रहे हैं भाई? मेरे ख्याल वो नीचे बंद कर रहे हैं जहाज़ को, जहाँ लगेज रखते हैं ना, पूरा झटका लगा रहे हैं। तो भाई बस अब चलते हैं, बहुत ज़बरदस्त सफ़र होने वाला है ये। माजिद मलिक को हमसाए अच्छे मिलेंगे और माजिद मलिक ने तो भाई ये जारी है। ये मामू होते हैं मेरे, अच्छा, ये उन्होंने स्पेशल फूड करके मामू ने भेजा? मामू ने भेजा। ओह थैंक यू सो मच। ये उधर हमसाए बैठे हैं इनके, तो उन्होंने भेजा। यार सो लविंग कपल यार। देखिए जब अल्लाह पाक खिलाने पे आए तो ऐसे भी खिला देते हैं। पे नहीं किया था, भूख भी नहीं था, अभी मूड भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये रिस्क हमारी किस्मत में लिखा था, तो ये भैया आई गए। ये माजिद साहब को उनके हमसायों ने दिया, वो इस तरफ बैठे, तो उन्होंने कहा कि ये ले आप भी खाइए। और उनकी बरकत से माजिद भाई, जी भाई, ये इतना टेस्टी क्यों लग रहा है? भाई ये टेस्टी इस वजह से उधर से गिफ्ट आया। अगर जहाज़ वाले सर्व कर देते ना तो हमेशा की तरह खाते नहीं यार, मज़े का नहीं था यार, उनका सैंडविच मज़े का नहीं था यार, उनका केक मज़े का नहीं था, तो ये गिफ्ट आया इस वजह से मज़े का लग रहा है। मुफ्त की चीज़ है ना, इसलिए चीज़ है ना, मज़े की है। एयर अरेबिया की फ़्लाइट में आपकी सीट के बिल्कुल सामने ऐसा इन्वेल्प रखा होता है जो दरअसल एक चैरिटी प्रोजेक्ट है और ये इन्वेस्ट होता है एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम पे। तो बीइंग अ पाकिस्तानी मैं इसके अंदर कुछ रखूँगा, इनमें से एक नोट होगा, और ये सिर्फ इसलिए कि मैं अच्छा फ़ील करना चाहता हूँ, क्योंकि ये अरब जो हैं ये हमारे मुल्कों में चैरिटी प्रोग्राम करते हैं। तो मैं बीइंग अ पाकिस्तानी मैं इनके मुल्कों में होने वाले किसी प्रोजेक्ट में, चैरिटी प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहा हूँ। इन्होंने भी नहीं लिखा कि कितनी रकम हो, लेकिन मेरी तरफ से 1 दिरहम हो या 100 दिरहम, तो मैं इनके इस चैरिटी प्रोग्राम में शामिल हो चुका हूँ पाकिस्तान से। ना तू बन सका ना बना सका वो, ना फिर भी तुझसे जुदा हुआ जिसे ढूंढता है यहाँ। बस से निकल के टर्मिनल में आए तो पहले तो सारे का सारा इनके ना रिवायती खैमे की तरह था। मैंने कहा इतना पुराना, लेकिन आगे आए हैं तो यहाँ पे उन्होंने पूरा और दूसरे एयरपोर्ट्स की तरह इसको डेवलप किया हुआ है। मैंने पहली मरतबा ये देखा था। तो अब ये सीन है कि जाएंगे बाहर, दोस्त आ चुका है मेरा, उनसे भी आपको मिल जाते हैं और इसके अलावा चलते हैं। बस शारजा एयरपोर्ट से निकल के हम दुबई की तरफ आ चुके हैं और मेरे साथ है मेरे दोस्त वसीम दोस्त भी हैं और मेरे ही शहर से हैं। और जब आप किसी मुल्क में जाते हैं वहाँ पे आपको एक तो जानने वाले मिल जाएं और दूसरा ये हो कि वो आप ही के सिटी के हो ना, और बचपन की जान पहचान दोस्ती के अंदर हो तो फिर और मज़ा आता है। तो अभी मैं यहाँ पे तकरीबन कोई 10 घंटे हूँ, उसमें हम वक्त गुजारेंगे वसीम के साथ। और बाकी दुआ करता हूँ कि जिस तरह वहाँ तेहरान में इमिग्रेशन में बहुत मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस हो गया था चेकिंग के अंदर, ऐसा नेपाल के लिए ना हो, क्योंकि नेपाल का वीज़ा ऑन अराइवल है। और मैंने जहाँ तक उसको रिसर्च कर लिया, दोस्तों से पूछ लिया, तो उन्होंने कहा है कि आप वीज़ा ऑन अराइवल पे जा सकते हैं यहाँ से, यूएई से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप कि ऐसा ही होगा। तो अभी आपको कुछ मनाज़र भी दिखा रहा हूँ और कुछ एयरपोर्ट्स के मनाज़र थे जो रिकॉर्ड किए, वो भी साथ साथ आप देखते रहिए। आज मैंने पहली दफ़ा, क्योंकि मेरी सीट बाई गुड लक मेरी बहुत आगे थी सीट, तो मैंने वो पूरा देखा कि किस तरह से वो एयर होस्टेस जो हैं वो डोर ओपन करती हैं। तो
वो पहले कुछ सिग्नल्स देती हैं अंदर से 2-3 मरतबा, फिर वहाँ से कोई रिप्लाई आता है, फिर वो उसको करते हैं। और एक बंदा कह रहा था, पता नहीं मुझे, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका कोई अर्थ सीन भी होता है कि जब ये एरोप्लेन फ्लाई करता है ना तो क्लाउड से और ऊपर जाने से इसके अंदर कोई करंट टाइप होता है वो अर्थ, वो पता नहीं अब सही है या नहीं, तो इसको पहले कनेक्ट करते हैं एक वायर से ज़मीन के साथ, ताकि वो किसी मुसाफिर को या किसी को वो डैमेज ना करे। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी ट्रैवलर्स को देखते रहते हैं, आप जानते होंगे, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं आज दुबई में हमारे लिए क्या कुछ है, और फिर आगे नेपाल का व्लॉग शुरू करेंगे और नेपाल की पूरी डिटेल आपसे शेयर करेंगे शुरू से लेके आखिर तक। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जाने से पहले करनी है, कुछ वहाँ जाके करनी है, और मैंने सुना है कि वहाँ पाकिस्तान के लिए वीज़ा फीस नहीं है, मुफ्त वीज़ा है। तो लेट्स सी हमें अगर मुफ्त वीज़ा मिल पाता है।